हाँ, तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी फ़र्स्ट रूममेट की मम्मी आई हुई हैं। तो मम्मी की डिमांड थी कि क्यों ना हम मार्केट चलें, तो हमारे पास में ही एक मार्केट लगा हुआ है, तो हम आज वहाँ जाएँगे। तो वहाँ जाने में आपको पता है ना, लेडीज़ प्रॉब्लम, इतना लेट करते कि हम लोग कम से कम 20 से 25 मिनट तो लेट हो ही चुके थे। एक आ रही थी तो एक जा रही थी, एक आ रही थी तो एक जा रही थी, एक आ रही थी, लेकिन फाइनली हम निकल चुके हैं अपने रास्ते की ओर। तो वो रास्ता जाता है मेला की साइड। हम इस ऑटो में बन नहीं रहे थे क्योंकि हम थे 5 लोग, तो एक-एक को गोदी में बिठा के हमने उसमें एडजस्टमेंट कर ही लिया और हम पहुँच गए ये सिल्क ऑफ टेक्सटाइल में। तो जो कि नाम का सिल्क था, वहाँ पे सब कुछ ही बिक रहा था और झूले-वूले भी काफ़ी चीज़ें थी। फिर हमने इन अंकल को दिए 70 रुपये और हम उतर गए अपने डेस्टिनेशन पे। धीरे धीरे चलते चलते देखा तो भाई यहाँ सिल्क के नाम पे सब कुछ ही था। ये कुल्फ़ी वुल्फ़ी भी मिल रही थी और सेरेमिक के बर्तन वर्तन भी मिल रहे थे और हम सब झुंड बना के चल रहे थे। कोई गुम ना जाए, कोई गुम ना जाए, इस वजह से झुंड बना के चल रहे थे। वैसे गुमना तो किसी को भी नहीं था, लेकिन आंटी को लग रहा था गुम सकती है। बच्चे को पता नहीं अभी ज़िंदगी कितनी खतरनाक होने वाली कुछ सालों बाद। बच्चा भी इंजॉय कर रहा है मस्त। बस और क्या। और ये है एक वो तांडव, ये है एक स्कैम जो पता है नेटवर्किंग से ज़्यादा स्कैम है, ये सबसे बड़ा स्कैम। और ये बच्चा अकेला ही पूरे बादलों में घूम रहा है। तो इस स्कैम में फंस चुकी थी मेरी फर्स्ट रूममेट और वो स्कैम को अब देखना चाहती थी कि स्कैम हो क्या। सर मैं उसको काफ़ी समझा लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। आंटी ने बोला कर लेने देते हैं, अभी क्या ही जा रहा है। मैं इसको बोल रही थी कि ये जो नंबर्स हैं इसका प्लस करने पे वो कभी नहीं आता जो वहाँ पे आइटम्स रखे हैं, मगर माना नहीं और मिल गई 5 रुपये की डलिया। तो हम ये सब खेल खाल के पहुँच गए अंदर मार्केट के, जो कि थी भयंकर भयंकर महंगा था। और फिर ये बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ, लड़कियों लड़कियों का ज़्यादा से ज़्यादा सामान था। मतलब औरतों को ही चंगुल में फंसाया जा सकता है, तो औरतों का ही सामान था वहाँ पे। बिंदी, क्लचर, ईयर रिंग, साड़ी, कारपेट्स, अचार, पापड़, बड़ी और न जाने क्या क्या। और था सब का सब जो फीमेल खरीदती हैं। मतलब अगर किचन का सामान मिल रहा है ना, तो उसमें सिर्फ वो खटर पटर और ये क्या दुनिया भर की यही चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ औरतें ही खरीदेंगी उटपटांग सामान, मर्द तो खाली बेच रहे हैं। समझ रहे हो दुनिया का स्कैम। और ये बच्चों वाली शॉप में तो हमारी थर्ड रूममेट बिल्कुल ही पागल हो गई थी, वहीं खेलने लगी थी, ना खरीद रही थी ना कुछ कर रही थी, लेकिन खेल बाकायदा रही थी। और ये 3 के झुंड में तिगड़ी जाती है और मैं पीछे वीडियो बनाते हुए। बच्चों का सामान यहाँ बहुत था और मेरी थर्ड रूममेट बता रही है विक्ट्री का निशान। अब देखते हैं यहाँ पे तो हमारी आंटी भी मचल चुकी थी, उनको आइसक्रीम खानी थी, वो भी बच्चों के साथ बच्चे बन चुके थे। फिर हमने ऑर्डर किया मोमोज़ और चाउमीन। तो वो भी मतलब चाउमीन तो ठीक थी, मोमोज़ थोड़े कच्चे लगे मुझे। फिर हम आ गए थे बाहर और फिर आंटी को पकड़ लिया था ये अंकल की बातों ने, तो जो कि हमारे लिए बहुत परेशान करती। फिर आंटी को पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ा और हम आ गए ऊपर और मैं ढूंढ रही थी माइक, क्योंकि अब करनी थी रिकॉर्डिंग। बाय बाय।